हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एनटीपीसी के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, उसको बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिएगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के महीने में और जून की शुरुआत में ही होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। जून के महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो होना है, अगर उसमें कोई बाहरी रुकावट ना डाली गई तो, ठीक है? आप सबको पता है कि 11,000 से ज़्यादा पद आपके एनटीपीसी में निकाले गए थे, जिसमें आपका ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल आपका एग्ज़ाम जो है वो होना है। जिसमें आपके 1 से सवा करोड़ के बीच में जो है वो फॉर्म फिल किए गए हैं। तो इसी के बारे में एक पेपर में खबर छपी थी और उन्होंने रेलवे किसी अधिकारी से बात करी होगी क्योंकि रेलवे के बहुत सारे नोटिस अगर आपने देखा होगा तो वो इंटरनल लीक हो जाते हैं और उसके बाद वही सच्चाई बनकर ऑफिशियल साइट पर भी आ जाते हैं कुछ दिनों के बाद, ठीक है? तो अगर एनटीपीसी का एग्जाम जून में है तो बच्चा इतना जल्दी आपके पास अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा ऑफिशियल की अगर हम बात करें, ठीक है? आपको अप्रैल के आखिरी महीने तक का वेट करना होगा कि एग्जाम डेट आपकी यहाँ पर पब्लिश हो गई है। लेकिन मेरे कहने से इंतजार मत करिए, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको पूरा कर लीजिए क्योंकि जून तक का आपके पास टाइम है। इसलिए आपके सामने एक खबर है कि आपका अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पदों के लिए लगभग 21 लाख 1 करोड़ 21 लाख आवेदन। और आपको पता है कि ये तो आपका आरटीआई के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना कि किस पेपर में कितने फॉर्म भरे गए हैं। आपके 58 लाख और प्लस आपके कुछ और फॉर्म, टोटल आपके 1 करोड़ 21 लाख फॉर्म किस में भरे गए थे? आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर आपके फिल हुए थे, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। अब रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारी के अनुसार 15 जून 2025 के बाद स्नातक पदों के लिए परीक्षा जो है आरंभ करी जाएगी। और आपको पता है पहले ग्रेजुएट लेवल वाला होगा, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट वाला। और जल्दी छात्रों को विज्ञापित परीक्षा की जानकारी दी जाएगी। रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा आपकी 2 चरणों में कराई जाएगी, जिसमें पहले सीबीटी और उसके बाद सीबीटी 2 की परीक्षा, जो कि आपको पता भी है इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ही होता है। जाएगी ये साल रेलवे में नौकरी की चाह रखने, क्योंकि बहुत सारी आपकी नौकरी है। उसके बाद अगर ग्रुप डी बहाल हो जाते हैं तो ग्रुप डी के बारे में भी आपकी आगे वैकेंसी की जो वैकेंसी थी उसके लिए आपकी पेपर कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कंसर्न ये है कि क्यों ये जून तक जा रहे हैं। हो सकता है कि इस 1 से डेढ़ महीने में, क्योंकि टाइम तो इनके पास पूरा है रेलवे के पास, कि 1 से डेढ़ महीने में ये आपके सेंटर्स वगैरह जो है वो आपका बना रहे हो, ठीक है? उनको फाइनलाइज़ कर रहे हो। और उसमें भी एक बहुत बड़ी खबर ये है, सेंटरों में हो सकता है इसी चेंज की वजह से कुछ डिले आया हो आपका, कि अब आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? आरआरबी जेईई से ये शुरुआत कर रहे हैं। आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स हैं, अब देखिए एनटीपीसी में इसी साल ये आपका उसको इम्प्लीकेशन कर देंगे क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी बहुत बड़ी भर्ती है आपकी, ठीक है? तो आपका यहाँ पर अपडेट ये है और शायद इसी वजह से हो सकता है ये लेट भी करा रहे हो एग्जाम, कि आपके जो एग्जाम है वो अब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होने हैं, ठीक है? आप आपको पता होगा ना कि अभी जब एएलपी का आपका कैंसिल हो गया था सीबीटी 2, बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम सेंटर पर दूर दूर ट्रेन से यात्रा करके जाते हैं। उनका समय बर्बाद होता है, मेंटल हेल्थ उनकी खराब होती है, उनका इतना ज्यादा किराया लग जाता है। इन्हीं सब दिक्कतों को, ठीक है, खत्म करने के लिए रेलवे के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि अब रेलवे के ज्यादातर जो एग्जाम होंगे, अब देखिए वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी पर इम्प्लीकेट होंगे, इसके बारे में देखिए अभी उस पेपर में कोई जानकारी नहीं थी। बट बहुत सारे जो अभी छोटे एग्जाम्स हैं उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि बच्चों के होम डिस्ट्रिक्ट में कराया जाएगा। और इसकी जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई इस दिन हम एग्जाम लेंगे और ये आपके सेंटर्स रहेंगे, तब और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी पहल होगी नालायक रेलवे की तरफ से कि अगर वो बच्चों के एग्जाम उनके होम डिस्ट्रिक्ट में करा दे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, बहुत ज़्यादा उनका माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर चले जाते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए हो यूपी से, बट आपने जो जोन भर रखा है वो आपका मुंबई का भर रखा है। पहले तो क्या था कि आप जो है जिस जोन से भरा है वहीं आपका एग्जाम होगा, लेकिन अब बताया जा रहा है, जैसे मुंबई से भरा था तो आपका मुंबई में एग्जाम होता, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आप चाहे कहीं के भी हो, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। एंड हाँ, आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो डेली रात को 9 PM पर लाइव क्लास होती है जीके जीएस की,
टैटी की, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड परीक्षा पथ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रेलवे से जुड़ी हुई, एसएससी से जुड़ी हुई या न्यू वैकेंसी से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद। बस आप छोड़ना मत, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के महीने में कंफर्म हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है? एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। तो जून मान के चलिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर लीजिए, ताकि ये जो 11,000 वैकेंसी कम वैकेंसी है, इसमें आपका नंबर जो है वो आ जाए, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है, खाली एक नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ एंड जय हिंद।